4 जोड़ी कपड़े खरीदने में तूने 4 घंटे लगा दिए। सुबह 9 की निकली हुई थी और 1 बज गया। ऊपर से ये गर्मी देख, कैसे पसीना बहता ही जा रहा है। घर तक के लिए कैब नहीं कर सकती थी क्या? कम से कम एसी में तो बैठ कर जाते। घर तक कैब वाला 500 ले लेता और ऑटो में हम 200 रुपए में आ गए। हे भगवान, 500 रुपए सच में इन लोगों ने भी लूट मचा रखी है। दोनों माँ बेटी पसीने से तरबतर हो रही थी। गर्मी के मारे दोनों की ही हालत खराब थी। थोड़ी देर में ऑटो वाला उन्हें उनके घर के बाहर छोड़ता है और अब दोनों माँ बेटी जल्दी से घर के अंदर आती हैं और हॉल का पंखा चलाकर बैठ जाती हैं। अरे बेटा, जल्दी से ये कूलर चला दे, अब तो इसकी हवा में ही राहत मिलेगी। अरे माँ, कूलर में पानी होगा तभी तो चलाऊंगी। बिना पानी के कूलर चलाएंगे तो वो खराब नहीं हो जाएगा क्या? तुम लोगों ने कूलर के अंदर पानी भी नहीं भरा था। कैसी नालायक औलाद है मेरी, एक काम नहीं होता इससे। कलावती अपनी बेटी को डांट ही रही होती है कि तभी कलावती का पति कमलेश कमरे से बाहर निकल कर आता है। तुम लोग आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलना नहीं है क्या? अरे हाँ, वैसे ही गर्मी से इतनी हालत खराब हो रही है, चलो चलते हैं। लेकिन खाने का क्या करेंगे? खाना बनाने में भी तो टाइम लगता है। खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। अब चलो जल्दी से चलते हैं। इस गर्मी से मुझे भी तभी राहत मिलेगी जब मैं एसी की ठंडी हवा में बैठूंगी। अब वो सब जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं और दरवाजा बंद करके अपनी पड़ोसन संगीता के घर जाते हैं। संगीता के घर वाले ही उसके हॉल में लगे एसी की ठंडी हवा के झोंके से उन सबको एक अलग ही सुकून मिलता है। अरे संगीता बेटा, तूने पहले से ही एसी चला रखा था। चलो अच्छा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। अब सभी जल्दी से एसी के नीचे सोफे पर बैठ जाते हैं कि तभी प्रीति देखती है कि घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। ये क्या, 2 बजने वाले हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया। मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं वापस घर जाकर गर्मी में खाना बनाऊं। अरे हाँ, याद आया, भाभी आपने उस दिन वो जो सैंडविच बनाए थे वो बहुत टेस्टी थे। आप बना देंगी क्या? बड़ा मन कर रहा है। इसी बहाने हमारे दोपहर का खाना भी हो जाएगा। हाँ, मैं बना देती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। संगीता किचन में जाती है और अब जल्दी से सब्जियां काट कर आलू उबाल कर बढ़िया से सैंडविच बनाकर घर लाती है, जिसे खाते हुए एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पूरा परिवार आराम से अब टीवी देख रहा होता है। एक बात तो है संगीता बेटा, खाना तो तुम बढ़िया बनाती हो। मजा आ गया सैंडविच खाकर। अरे ऐसी ठंडी हवा में बैठकर खाते खाते पुरानी मूवी देखने का मजा ही कुछ और है। धर्मेंद्र भी अपने समय पर एक बढ़िया हीरो रहा है। अब खाना खाने के बाद सभी सामने रखी टेबल पर प्लेट्स रख देते हैं और अब एसी की ठंडी ठंडी हवा में ही सभी लोग सोफे पर ही झपकी लेने लगते हैं और बेचारी संगीता उनके झूठे बर्तन धोने किचन में चली जाती है। इसी तरह शाम के 4 बज जाते हैं और सबकी आंख खुलती है। अरे संगीता बेटा, 4 बज गए। इस वक्त अगर गर्मा गर्म चाय हो जाती तो मजा आ जाता। संगीता अब उनके लिए चाय बिस्किट लेकर आती है, जिसे खाने के बाद वो सभी शाम तक एसी की ठंडी हवा में बैठकर ही वक्त बिताने लगते हैं। 7 कब बजे पता ही नहीं चला। इन दोनों के भी ऑफिस से आने का टाइम हो गया। बेटा मैं जरा खाना बना कर आती हूँ। माँ, हम अभी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। इतना कहकर वो लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और अब दोनों माँ बेटी मिलकर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती हैं। एक बात तो है माँ, भाभी का एसी तो बढ़िया है और होगा भी क्यों नहीं। भैया ने इतना महंगा एसी जो लिया है। देख, अभी तक मेरे हाथ पैर ठंडे हो रखे। बस अब जल्दी से खाना बन जाए फिर वापस चलेंगे। थोड़ी देर में अब सारा खाना बन जाता है तो दोनों बेटे अनुराग और मयंक भी अब ऑफिस से आ जाते हैं और वो लोग भी नहा धोकर कपड़े बदल लेते हैं। अरे चलना नहीं है क्या आप लोगों को? अब मुझे ऑफिस का काम भी करना है। चलो जल्दी चलते हैं। भूख लग रही है भैया, आप लोग रोटी और चावल लेकर चलो। मैं और माँ सब्जी और सलाद लेकर आते हैं। दोनों बेटे और पिता रोटी चावल लेकर फिर से पड़ोसन संगीता के घर पहुंच जाते हैं। तो वहीं पीछे पीछे दोनों माँ बेटी भी बचा हुआ खाना लेकर उनके घर आती हैं और देखती हैं कि संगीता और उसका पति कार्तिक बस खाना खाने के लिए ही बैठे थे। अरे तुम लोग भी खाना खाने बैठे ही हो? चलो अच्छा है, आज सब मिलकर खाना खा लेंगे। हाँ, आइए आइए बैठिए। और ये क्या भाभी, आपने एसी नहीं चलाया? बिना एसी के खाना खाने में मजा थोड़ी ना आता है। वो सामने टेबल पर रखा एसी का रिमोट उठाती है और एसी ऑन कर देती है। उसके बाद वो सभी एसी में बैठकर खाना खाते हैं और इसी तरह रात के 11 बज जाते हैं। इन्हें एसी में बैठकर खाना खाना था, खा तो लिया, तो अब यहाँ क्यों बैठे हैं? 11 बज चुके हैं और इनकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। अरे रात के 11 बज गए, वक्त का तो पता ही नहीं चलता यहाँ पर। चलिए अब हम भी चलते हैं, सुबह उठना भी तो है। भाभी मैं सोच रही हूँ कि सुबह के नाश्ते में डोसा खाएं, तो आप सांभर बना लेना, डोसा मैं बना लूंगी और हाँ नारियल की चटनी भी आप बना लेना। आप बहुत बढ़िया चटनी बनाती हो।
अब वो सभी अपने घर आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संगीता, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। तुमने बोल रखा है इसीलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तो कब का उन्हें जवाब दे देती। अरे माना उनका एहसान है तुम पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी प्राइवेसी खराब करें। दिन तो दिन रात में उन लोगों को चैन नहीं है। सुबह दोपहर रात तीनों वक्त खाना वो हमारे घर पर खाते हैं। इससे अच्छा तो हम एसी ना लगवाते तो सही रहता। गांव के जमीन के मसले की वजह से माँ बाबा को मुझे शहर में छोड़कर जाना पड़ा था। मेरी पढ़ाई थी इसलिए मैं जा नहीं पाया, तो इन लोगों ने ही मेरा काफी ध्यान रखा, खाना बना कर दिया, घर के काम किए। तो मैं कैसे इन्हें कह दूं कि मेरे घर मत आया करो। कार्तिक की बात पर संगीता कुछ बोल नहीं पाती। दरअसल कलावती और उसके परिवार वालों ने एक वक्त में कार्तिक का काफी साथ दिया था। उसके माँ बाप के न होने की वजह से उसका खाना पीना और भी कई चीजों में इन लोगों ने उसे काफी सपोर्ट किया था। इसलिए इन लोगों के बार बार आने पर भी कार्तिक उन्हें कुछ नहीं कहता। वहीं कलावती और उसके पूरे परिवार को सुबह का नाश्ता और दोपहर रात का खाना एसी में ही पसंद था। इसलिए वो हमेशा कार्तिक संगीता के घर एसी में खाना खाने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तो भाभी, ये सत्तू का शरबत तो काफी बढ़िया बनाया है आपने, और ये दही पापड़ की सब्जी भी काफी अच्छी बनी है। मेरा तो बस इसी तरह की ठंडी चीजें खाने का मन करता है। गर्मी शुरू हो गई है ना, देखो मैं तुम लोगों को क्या क्या बनाकर खिलाती हूँ। लोग बातें करते हुए एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कमलेश देखता है कि अनुराग काफी देर से किसी से फोन पर मैसेज पर बात कर रहा है। अरे बेटा, किससे बात कर रहा है तू इतनी देर से फोन में? कोई खास है क्या? अरे नहीं पापा, वो तो बस एक फ्रेंड है, उसी से बात कर रहा हूं। पापा, भैया झूठ कह रहे हैं, भैया तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी पापा, ये तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। घबरा मत बेटा, अगर ऐसा कुछ है तो बता दे हमें। वैसे भी अब तेरी शादी लायक उम्र हो चुकी है, अगर तू नहीं बताएगा तो फिर हम तेरे रिश्ते देखना शुरू कर देंगे। कलावती की बात सुनकर अनुराग थोड़ा शर्मा जाता है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड तारा के बारे में सबको बताता है। उसे सुनकर सभी काफी खुश होते हैं और आज पूरा परिवार तारा को देखने के लिए उसके घर जाता है। ठंडा ठंडा शरबत पीजिए, तारा बस आती ही होगी। सभी लोग कोमल का लाया हुआ शरबत पी ही रहे होते हैं कि तभी प्रीति की नजर सामने हॉल में बंद एसी पर पड़ जाती है, जिसे देखकर माँ, इनके घर में तो एसी लगा है पर इन्होंने चालू नहीं किया। बोलिए ना, एसी चालू करेंगे। बहन जी, एसी चला दीजिए ना, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है और देखिए आपको भी कितना पसीना आ रहा है। कलावती के कहने पर कोमल अब एसी चला देती है। तो वहीं थोड़ी देर में तारा भी आ जाती है और सभी तारा से मिलने लगते हैं। अरे भाई साहब, बातें तो काफी हो गई, क्यों ना एक बार आप लोग हमारा घर देख लीजिए। अरे अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमारे जैसा ही है आपका घर, अब क्या ही करेंगे देखकर। सामने से उठना न पड़ जाए, पूरा परिवार अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। थोड़ी देर में कोमल आती है। खाना बन गया है, सब हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। अरे आंटी जी, क्यों तकलीफ किया आपने, और अब इसमें डाइनिंग टेबल पर आने की क्या बात है, हम सब यहीं खा लेते हैं। वैसे भी इस एसी की ठंडी ठंडी हवा के सामने से उठकर जाने का मन नहीं कर रहा है। अनुराग के परिवार वालों की आदत तारा और उसके घर वालों को थोड़ी अजीब लगती है। अब सभी हॉल में बैठकर ही खाना खाते हैं और कुछ ही देर में शाम के 7 बज रहे होते हैं। अरे 7 बज गए, आपको निकलना नहीं है क्या? घर पहुंचते पहुंचते भी 9 बज जाएंगे। अरे हाँ हाँ भाई साहब, बस जा ही रहे हैं। वो अगर आप कैब बुक कर देते तो थोड़ा सही रहता, क्योंकि इस वक्त रिक्शा मिलेगा नहीं। एसी वाली गाड़ी देखिएगा, रास्ते में ट्रैफिक बहुत लगता है ना, तो गर्मी से हालत खराब हो जाती है। कमलेश के कहने पर महेश उन सबके लिए एसी वाली कैब बुक कर देता है, जिसमें बैठकर वो आराम से घर पहुंचते हैं। अब वो थोड़ी देर में बाहर से खाना ऑर्डर करके उसे संगीता के घर पर खाने के लिए ले आते हैं, जिसे देखकर संगीता, हे भगवान, कैसे लोग हैं ये। मुझे लगा था कि आज की रात तो इन लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन ये फिर मुंह उठाकर आ गए। कभी कभी तो मन करता है कि इस फसाद की जड़ें एसी को ही कबाड़ी वाले को बेच दूं। संगीता इस परिवार की हरकत से काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन अपने पति की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं और धूमधाम से अनुराग और तारा की शादी हो जाती है। आज तारा का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। चलो, बिल्कुल टाइम से आँख खुली है, करेक्ट 8 बजे। वैसे अनुराग कहाँ है? लगता है बाहर होंगे। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ और सबके लिए चाय बनाकर ले चलती हूँ। सब कितने खुश हो जाएंगे। जैसे वो तैयार होकर बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि वहां कोई भी नहीं है। जब वो किचन में जाती है तो वहां पहले से ही चाय का झूठा बर्तन रखा होता है। चाय तो पहले ही बन चुकी है और घर में भी कोई नहीं दिख रहा। सब हैं कहाँ? जैसे ही किचन से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी नंद प्रीति बाहर से आ रही है। भाभी, आप उठ गई?
मैं आपको ही देखने आ रही थी। चलो अच्छा है, तैयार हो गई, अब नाश्ते के लिए चलते। लेकिन कहाँ प्रीति, नाश्ता तो यहाँ हम घर में ही करेंगे ना। बिना कुछ कहे प्रीति तारा का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा संगीता के घर ले जाती है, जहां तारा देखती है कि उसके सभी ससुराल वाले अपने पड़ोसी के घर एसी की ठंडी हवा में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। लहो, तैयार भी हो गई, अच्छा है। तू सो रही थी तो हमने तुझे परेशान नहीं किया, सोचा थोड़ी देर में उठ जाएगी तो हम बुला लेंगे तुझे। चल अब आजा, जल्दी से नाश्ता कर ले। संगीता भाभी, थोड़ा एसी का टेम्परेचर कम करो ना, आज तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है। संगीता एसी 18 से 16 कर देती है। अब तारा अपने सभी ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने के लिए बैठी है। शादी के अगले दिन इस तरह किसी पड़ोसी के घर पर नाश्ता करना तारा को काफी अजीब लग रहा होता है। सभी के नाश्ता करने के बाद संगीता जैसे ही उनके बर्तन उठाने लगती है तो ये आप क्या कर रही हैं? लाइए मैं उठा देती हूँ बर्तन। आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन ही है, तुम आराम करो। संगीता उन सभी के झूठे बर्तन उठाकर धोकर उन्हें वापस भी ले देती है, जिसे देखकर तारा को संगीता के लिए थोड़ा बुरा लगता है। सभी लोग इसी तरह तारा के साथ संगीता के घर पर शाम तक एसी में बैठते हैं। अब रात में जब तारा घर आकर खाना बना रही होती है तो मैं सुबह दोपहर लोगों के लिए कुछ नहीं बना पाई, लेकिन आज रात के खाने में कुछ स्पेशल जरूर बनाऊंगी। वो सबके लिए मसाला बिरयानी बना रही होती है। तभी थोड़ी देर में अनुराग किचन में आता है। अरे बन गया खाना, चलो अच्छा है। अब एक काम करो, सारा खाना लेकर संगीता भाभी के घर आ जाओ। क्यों? सुबह का नाश्ता भी सबने उनके घर पर ही किया था, दोपहर में भी आप लोगों ने वही खाना मंगवा लिया था, और अब रात का खाना भी उनके घर पर। अरे वो क्या है ना, हम सबको एसी में बैठकर खाने की आदत है, तो हम सुबह दोपहर और रात का खाना उन्हीं के घर पर करते हैं। अरे चलो अब जल्दी से खाना ले आओ। इतना कहकर अनुराग चला जाता है। अब तारा को खाना ले जाते हुए काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। जैसे वो संगीता के घर खाना लेकर पहुंचती है तो ले आई तुम खाना? वैसे सलाद का है, तुम सलाद नहीं लाई? गर्मी में तो सलाद खाना चाहिए। वो तो मैं फ्रिज में ही भूल आई, आप लोग खाना शुरू करिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। संगीता का घर 2 घर छोड़कर था, जिसके चलते अब तारा को 2 घर छोड़कर वापस अपने ससुराल आना पड़ता है। सलाद लेकर तारा जैसे ही संगीता के घर पहुंचती है, अरे बहू, तुम अचार लेकर नहीं आई? किचन में मिर्ची वाला अचार रखा है, वो भी ले आओ। तारा फिर से जाती है और इस बार जैसे ही अचार लेकर पहुंचती है तो मयंक उसे दही लाने का ऑर्डर दे देता है। बार बार संगीता के घर से तारा के चक्कर लग रहे थे, जिससे परेशान होकर तारा पड़ोसी के घर जाकर एसी में बैठकर खाना खा रहे हैं, खुद को तो शर्म है नहीं, और मुझसे भी 100 चक्कर लगवा रहे हैं। आज तो अनुराग से इस बारे में बात करनी ही होगी। जब तारा के 4 से 5 चक्कर लग जाते हैं तो अब सब खाना खाकर काफी देर रात संगीता के घर पर बैठते हैं। अब जब सब घर आकर अपने अपने कमरों में सोने जाते हैं तो अनुराग, अगर तुम्हारे परिवार वालों को एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाने का इतना ही शौक है तो तुम लोग एसी क्यों नहीं लगवा लेते? 30 से 35 हजार रुपए में एक अच्छा खासा एसी आ जाता है। अरे एसी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर 6 महीने में उसको सर्विस कराओ। और तो और बिजली का बिल देखा है एसी का कितना आता है? लेकिन इस तरह रोज रोज पड़ोसी के घर जाकर बैठकर तीनों वक्त का खाना खाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। पता है आज मुझे भी बार बार खाना ले जाने में कितनी दिक्कत हो रही थी। वे लोग आपको कुछ बोलते नहीं है क्या? अरे उन लोगों से हमारा काफी अच्छा कनेक्शन है, और जब कोई उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर हमें क्या। और कार्तिक की वैसे भी मुझसे काफी अच्छी सैलरी है, तो उसे तो बिजली बिल भरने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो अब मैं समझी कि जब ये लोग मुझे देखने घर आए थे तो क्यों हॉल में से उठ नहीं रहे थे, एसी जो चल रहा था। अब इसी तरह से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तारा दोपहर का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही होती है, तभी तारा के सास, ससुर और नंद। अरे बहू, ये खाना यहाँ क्यों लगा रही? हफ्ता भर हो गया तुझे अभी तक पता नहीं चला कि हम लोग खाना नाश्ता सब कुछ संगीता के घर पर ही करते? इतनी गर्मी में बिना एसी के हमारे गले से निवाला नहीं उतरता। माँ जी, दोपहर के 2 बज रहे हैं, क्या पता संगीता सो रही हो, और इस तरह रोज रोज किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा थोड़ी ना लगता है। संगीता नहीं सोती है दोपहर में, पता है हमें, इतने समय से उनके घर जाते आ रही है। चलो अब आप जल्दी से खाना ले आओ हम सब के लिए, और हाँ, आते हुए छाछ भी ले आना। अपने ससुराल वालों को फिर से पड़ोसी के घर एसी में खाना खाने के लिए जाते देखकर तारा का मुंह बन जाता है। अब तारा 2 से 3 चक्कर में बार बार खाना ले जाने लगती है। तभी जल्दबाजी में तारा एक कुत्ते की पूंछ पर पैर रख देती है, जिससे वो कुत्ता तारा को देखकर भौंकने लगता है। अब तारा भागते भागते अपने घर आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। बड़ा काला कुत्ता था, अगर काट लेता तो पता नहीं कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ते मुझे। इन लोगों को तो शर्म है नहीं, मुझे भी अपनी तरह बेशर्म बना रहे हैं। अगर ऐसा कोई पड़ोसी मेरा होता ना तो मैं तो एक बार में धक्के देकर निकाल देती घर से। तारा के ससुराल वालों का ये एसी के लिए दीवानापन सिर्फ पड़ोसन के घर तक ही सीमित नहीं था। एक दिन जब कमलावती एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई होती है तो अरे वाह,
एसी की कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। एक काम करती हूँ, 10 मिनट यहीं बैठ जाती हूँ, बाद में निकाल लूंगी पैसे। गर्मी से आई कलावती एटीएम में लगे ठंडे एसी के सामने आराम से साइड में रखे स्टूल पर बैठ जाती है। उसे बैठे बैठे 1 से 1.5 घंटा हो जाता है तो एटीएम के अंदर लगे कैमरे पर नजर रख रहे लोगों को कलावती पर शक होने लगता है। वो लोग जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और थोड़ी देर में पुलिस एटीएम पर पहुंचती है और कलावती को देखकर, हमारे पास कंप्लेंट आई है कि तकरीबन 2 घंटे से आप यहीं पर हैं। क्या काम है आपको एटीएम में? पुलिस साहब, वो तो मैं पैसे निकालने के लिए आई थी, लेकिन गर्मी लग रही थी तो मैं एसी के सामने बैठ गई। अच्छे से जानता हूं तुम जैसे लोगों के बहाने। कम से कम अपनी उम्र तो देखो, ये कोई उम्र है चोरी चकारी करने की? कलावती पुलिस को समझाने की कोशिश करती है तो पुलिस भी कलावती की उम्र को देखते हुए उसकी बात मानकर उसके घर जाती है, जहां पूछताछ करने पर उन्हें कलावती पर कोई शक नहीं होता। समझाइए अपनी सास को, वो एटीएम है, कोई एसी की ठंडी हवा खाने की दुकान नहीं है। दोबारा ऐसा हुआ तो हम उन्हें यहाँ छोड़ने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। आई एम सॉरी सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। पुलिस के जाते ही अब तारा, माँ जी, मिल गया सुकून आपको। आज आपकी इस हरकत की वजह से पुलिस घर पर आ गई। अगर वो आपकी बात नहीं मानती और पुलिस स्टेशन ले जाती तो कितनी बेइज्जती होती हमारी। कैसे ले जाती बहू, जान पहचान है हमारी भी पुलिस स्टेशन में। कलावती की बात सुनकर तारा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज सुबह का नाश्ता लिए जब सभी लोग संगीता के घर जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि संगीता गेट पर ताला लगाकर कहीं बाहर जा रही है। अरे भाभी, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? कुछ काम था तो इसीलिए जा रही थी। लगता है आज आप लोगों को अपने ही घर पर नाश्ता करना होगा। तो चाबी दे देना हमें, हम घर खोलकर आराम से एसी चलाकर नाश्ता कर लेंगे। तेरे आने तक घर भी ठंडा हो जाएगा। माँ जी, जब कोई घर पर नहीं है तो भला हम उनके घर पर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आज हम सब अपने घर पर नाश्ता कर लेंगे। अरे संगीता भाभी, आपको क्या हम पर इतना भरोसा भी नहीं है? हम आपके घर में चोरी थोड़ी ना कर लेंगे। संगीता प्रीति की इस बात पर क्या ही बोलती, जिसके चलते अब उसे अपना प्लान कैंसिल करके घर खोलना ही पड़ता है। सभी लोग आराम से एसी की ठंडी हवा में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ कॉल पर संगीता अपनी सहेली अपर्णा को सारी बात बताती है। यार, वो कैसे पड़ोसी हैं? तेरी जगह कोई और होता ना तो इतना बर्दाश्त नहीं करता। एक तो इतने महीने बाद हमारा मिलने का प्लान हुआ और ऊपर से उन लोगों की वजह से हमारा सारा प्लान कैंसिल हो गया। क्या ही करूं यार, मैं तो सिर्फ कार्तिक की वजह से चुप हूं, वरना तू तो मुझे जानती है। ऐसे दिन गुजरने लगते हैं। तारा बाजार से सामान लेकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे एसी रिपेयरिंग की एक दुकान दिखती है, जहां सेल के लिए एक एसी रखा होता है, जिसे देखकर तारा उस दुकान पर जाती है। मुझे एक एसी लेना था, सेकेंड हैंड। वैसे ये कितने का पड़ जाएगा? भाई ये तो आपको सिर्फ 7,000 रुपए में पड़ेगा। दाम तो ठीक है, लेकिन टिकाऊ तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि महीने भर में खराब हो जाए या बिजली का बिल ज्यादा आने लगे। मैडम, सिर्फ दिखने में पुराना है, वरना 1 साल से पुरानी चीज नहीं है ये। आप लेकर जाइए। तारा के अकाउंट में उसकी शादी के शगुन के कुछ पैसे पड़े होते हैं, जिसे अब तारा ससुराल वालों से परेशान होकर उन पैसों से सेकंड हैंड एसी ले ही लेती है। और जब वो उसे लेकर घर जाती है तो अरे माना कि काफी सस्ता एसी है, लेकिन इसके बिजली का बिल का क्या करेंगे? वो तो महंगा ही आएगा ना। अरे आप लोग उसकी फिक्र मत करिए, दुकानदार ने बताया है कि इस एसी को चलाने से ज्यादा बिजली का बिल नहीं आता। तारा की बात सुनकर अब सभी लोग उस एसी को हॉल में लगा देते हैं, जिसकी ठंडी हवा में बैठकर अब वो लोग खाना खाने के साथ साथ अपना पूरा दिन ही बिता लिया करते थे। चलो, अब बार बार खाना ले जाने की ड्यूटी तो खत्म हुई। अब आराम से बैठकर मैं भी खाना खा सकूंगी। एसी लग जाने की वजह से अब कोई भी संगीता के घर खाना खाने के लिए नहीं जा रहा था, जिससे संगीता भी काफी खुश थी। और अब इसी तरह से 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं और आज जब पूरे महीने का बिजली का बिल आता है तो उसे देखकर, क्या है तारा, तुमने तो कहा था कि एसी से ज्यादा बिल नहीं बनेगा, लेकिन देखो कितना बिल आया है। अरे इतना बिल तो नए एसी में भी नहीं आता। बिल भरने में तो दोनों भैया को अपनी आधी आधी सैलरी देनी पड़ेगी। वो तारा पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और अब उसे पुराने एसी को बेच देते हैं और फिर से दोबारा पड़ोसी की घर वाली एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या मुसीबत है, इस तरह रोज रोज खाना ले जाते हुए पड़ोस के लोग भी देखते हैं, मुझे क्या सोचते होंगे। वो खुद से बातें करते हुए खाना पड़ोसी के घर ले जा रही होती है तो वहीं तारा को आसपास से कुछ औरतें देखकर, खुद तो बेशरम थे, बहू भी बेशरम ढूंढ कर लाए हैं। ये नहीं कि अपने ससुराल वालों को समझाए। बेचारी संगीता को कितना परेशान कर रखा है इन लोगों ने। पड़ोसन की बातें ऐसी सुनकर तारा को और बुरा लगता है। वहीं जब खाना खाने के बाद आज संगीता फिर से उन लोगों के बर्तन अपने किचन में धो रही होती है तो, आई एम सॉरी संगीता, मैं अपने घर वालों को कितना समझाऊं लेकिन वे सुनते ही नहीं है। इनसे भी बात की थी मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं तारा, अब मैं भी क्या ही कहूँ तुम्हें। चलो, कम से कम कोई तो है जो मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है।
संगीता के लिए तारा को काफी बुरा लगता था, लेकिन वो अकेले अब क्या ही कर सकती थी। और ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। तेरे पापा जी कल तरबूज, आम और लीची लेकर आए थे। एक काम कर, जल्दी से सब ले आ। अभी तो आप लोगों ने खाना खाया। गर्मी भी तो इतनी हो रही है, खाने का तो मन ही नहीं करता। आप जल्दी से ये सब ले आओ ना, और हाँ, साथ में मेरे लिए ऑरेंज जूस भी लेकर आना। तारा किचन की ओर मुड़ती है और उन सबके लिए फ्रूट्स और जूस लेकर आती है कि तभी कमलेश, वो मैं कल गन्ना भी तो लेकर आया था, वो भी ले आ, संगीता और कार्तिक भी खा लेंगे। मन तो कर रहा है वही गन्ना लाकर इनके सर पर मार दूं। एक बार में खेल खत्म। मुझे तो कोलू का बैल समझ रखा है इन लोगों ने। 1 मिनट नहीं बैठने देते, इधर से उधर बस नचाते ही रहते हैं। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और आज संगीता और कार्तिक की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन लोगों को पता है कि हमारी एनिवर्सरी है। आज हम अच्छे से एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने तो एक रोमांटिक प्लेलिस्ट भी बना ली है जिस पर हम डांस करेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहां उनकी खुशियों को भंग करने के लिए फिर से कलावती और उसका पूरा परिवार आ जाता है। देखा, मैंने तो कहा ही था कि पूरी तैयारी हो गई होगी। हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी, आपकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही रहे। डेकोरेशन तो आप लोगों ने काफी अच्छी की है, और ये केक, ये तो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। मेरे ख्याल से हम लोगों को आज अपने घर पर ही खाना खाना चाहिए। देखिए ना, हमने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। अरे बहू, जैसी चीजें तो परिवार के साथ ही बनानी चाहिए, और हम कौन सा एक परिवार से कम है। और आज तो खाना भी यहीं खा लेंगे, संगीता बहू ने तो बनाया ही होगा। संगीता कार्तिक को इन लोगों का आना जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसे तारा भी नोटिस कर रही होती है। पूरे परिवार की वजह से इन दोनों की एनिवर्सरी भी खराब हो जाती है। और जब सब अपने घर जाते हैं तो, संगीता, मेरी क्या गलती? मुझे क्या पता था कि वो लोग आज भी आ जाएंगे। कार्तिक, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, या तो तुम उन लोगों से बात करो या तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हद होती है किसी भी चीज की। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और आज कलावती की बहन सरस्वती उनसे मिलने के लिए आई होती है। सरस्वती को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते गर्मी से उसकी हालत खराब हो रही होती है। तुम्हारे घर में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, ऐसी नहीं लगवा रखा क्या तुमने? बाप रे बाप, मेरा तो दम ही घुट रहा है। अरे दीदी क्यों परेशान हो रही है? हमारी पड़ोसन है ना, उनके घर पर एसी लगा है, वहीं चलते हैं। बहू तुम खाना लेकर वहीं आ जाना। हे भगवान, अब तक ये लोग जाते थे, क्या ये कम था जो अब अपने रिश्तेदारों को भी ले जा रहे हैं? तारा जानती थी कि उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पता नहीं इन लोगों का पेट है या कुआं। रोटी बना बनाकर थक गई मैं, और ऊपर से इन्हें गर्मा गर्म चाहिए। एक घर से दूसरे घर जाऊंगी रोटी लेकर तो ठंडी नहीं हो जाएगी क्या? वो बड़बड़ाते हुए सबके लिए रोटियां बना रही होती है कि तभी पड़ोसन के घर से तारा को प्रीति का कॉल आता है। भाभी 4 रोटी और ले आना, और हाँ, मक्खन लगा देना। अब बेचारी तारा रोटियां बनाकर फिर से 2 घर छोड़कर संगीता के घर पहुंचती है। अरे आज दाल में थोड़ा मसाला कम है, एक काम करो, मूंगफली की चटनी पीस कर ले आओ। और हाँ, मुझे तो सिलबट्टे की चटनी अच्छी लगती है। भाभी, मेरे लिए रायता ले आना। गर्मी में जब तक खाने के साथ रायता ना हो तो मजा नहीं आता। अब सब कुछ तारा की लिमिट से बाहर जा रहा था। हर रोज तीनों वक्त का खाना इधर से उधर ले जाते हुए तारा की बैंड बज चुकी थी। हे भगवान, अपना कुछ तो चमत्कार दिखाओ। मैं जब से आई हूँ तब से बस इधर से उधर खाना ही ले जा रही हूँ। कुछ तो ऐसा चमत्कार करो जिससे इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। ऐसे ही अब हफ्ता भर और गुजर जाता है और आज गांव से संगीता की सास ममता आई होती है। ममता जैसे ही कार्तिक के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि कलावती का पूरा परिवार उसके बेटे बहू के घर में बैठकर एसी के नीचे ठंडी हवा खाते हुए मजे से खाना खा रहा है। ममता बहन, आ गई आप तो शाम तक आने वाली थी। कितने समय के बाद मिल रहे हैं हम लोग एक दूसरे से। भाई साहब नहीं आए? गांव में कुछ काम था इसीलिए वो नहीं आ पाए। आप सब लोग कैसे हैं? अरे आंटी, हम सब तो बहुत बढ़िया हैं। आइए आप भी खाना खा लीजिए। आज मेरी भाभी ने दही की सब्जी बनाई है। एसी की ठंडी हवा के नीचे बैठकर ऐसी ठंडी ठंडी चीज खाने में बहुत मजा आता है। ममता उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है। इसी तरह शाम होती है और रात में फिर से पूरा परिवार एसी की ठंडी हवा में खाना खाने के लिए आ जाता है। ममता को रहते हुए 2 दिन हो चुके होते हैं कि सबकी हरकत को वो समझ जाती है। 1-2 बार तो समझ में भी आता, लेकिन ये लोग तो तीनों वक्त का खाना यही खाते, वो भी एसी चलवा कर। लगता है ये लोग सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक शाम जब फिर पूरा परिवार उनके घर पर आता है तो, अरे बहन जी, आ गई आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो गांव से काफी सारी सब्जियां लेकर आई थी तो सोचा आज के खाने में मैं बहू से मिक्स वेज बनवा लूं।
आप सभी यही खा लीजिएगा, अपनी बहू को खाना लाने से मना कर दीजिए। बहू आटा गूंथ रही है, तब तक हम ये सारी सब्जियां साफ कर लेते और किचन में चलते, यहाँ तो गंदगी हो जाएगी। वो बोरा भर के सब्जियां कलावती के सामने रख देती है, जिसे साफ करते करते कलावती की कमर दुख जाती है। ये भगवान, मैं तो यहाँ एसी की हवा में बैठने के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने तो मुझे सब्जी काटने में लगा दिया। मेरे तो पसीने ही नहीं रुक रहे। 1 से 2 घंटे में कलावती की हालत खराब हो जाती है। वहीं अगले दिन जब फिर से पूरा परिवार दोपहर का खाना लेकर उनके घर आता है तो अरे भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया लाइट को। सबके घर की आ रही है, हमारे घर की नहीं आ रही। लगता है फ्यूज उड़ गया है। बिना लाइट के तो एसी चल नहीं सकता था, जिसके चलते अब वो सभी वापस घर आ जाते हैं। और जब शाम में वो लोग फिर से रात के खाने के लिए उनके घर आते हैं तो आ गए आप लोग। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो घर के कोने कोने में जाले हो गए। आप और आपके दोनों बच्चे अगर चढ़कर जाले साफ कर देंगे तो ठीक रहेगा, वरना घर में बरकत नहीं आती। मेरा बेटा तो 2 दिन के लिए बाहर गया, वरना मैं उसी से करवा लेती। नहीं बहन जी, ये भी तो हमारा ही परिवार है। बड़े प्यार से ममता कमलेश और उसके दोनों बेटों से पूरे घर के जाले साफ करवा देती है। और जब एसी में बैठने की बारी आती है तो एसी के रिमोट में तो सेल ही नहीं है। बहू, मैंने कहा था ना कि नए ले आना। अब तो दुकानें भी बंद हो गई होंगी। लगता है आज भी बिना एसी की ठंडी हवा के खाना खाना पड़ेगा। जब से ममता गांव से आई थी तब से पूरे परिवार ने बिल्कुल ना के बराबर ही बैठकर एसी की ठंडी हवा में खाना खाया था। ऐसे ही एक दिन चलो आज तो आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे हैं हम लोग, वरना बिना एसी के तो मेरा कुछ खाने का ही मन नहीं करता। जल्दी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलो, आज काफी लेट हो गया है। सभी लोग नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी संगीता आती है। वो जो हमने घर की सफाई के लिए औरत को बोला था, उसने तो आने से मना कर दिया। और कल घर में इतनी बड़ी पूजा है, मैं अकेले पूरे घर की सफाई कैसे करूंगी। तो क्यों परेशान हो रही है? ये लोग है ना, ये भी तो हमारा ही परिवार है। क्यों बहन जी, आप लोग करवाएंगे ना सफाई। मामा, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। इन लोगों को तकलीफ होगी। कैसी तकलीफ? अपने ही तो हैं। अब अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। ममता की बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है और अब वो लोग मना भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद अब सब घर के कामों में लग जाते हैं। जहां प्रीति घर की डस्टिंग करती है तो वहीं कलावती अपनी बहू के साथ मिलकर पूरे घर में झाड़ू लगा रही होती है। हे भगवान, कहाँ फंस गई। इससे अच्छा तो घर पर ही रहती, कम से कम पंखे की हवा तो नसीब होती। ऐसी ममता पूरे घर वालों से काफी अच्छे से अपने घर की सफाई करवा देती है। वहीं अगले दिन जब एक बार फिर से पूरा परिवार खाने के लिए उनके घर आता है तो अरे आज तो आप लोगों ने एसी नहीं चलवा रखा है। एसी चलवा दीजिए, बहुत गर्मी लग रही है। अरे भाई साहब, कैसे चलवाएं एसी? एसी की पीछे वाली वायर में कोई दिक्कत आ गई और इसके ठीक होने के भी काफी पैसे लग रहे, इसीलिए अभी हम कुछ टाइम से ऐसे ही रहने देंगे इसे। जब इसका सीजन कम होगा तब करवाएंगे, पैसे तो ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन एसी ऐसे कैसे खराब हो गया? इसको तो आए हुए 7-8 महीने ही हुए हैं। एसी खराब हो जाने की वजह से अब पूरे परिवार को हार कर अपने ही घर पर तीनों वक्त का खाना खाना पड़ता है। वहीं एसी में खाने की पूरे परिवार को इस तरह की आदत लग चुकी थी कि अपने घर पर बिना एसी के 1 से 2 रोटी नहीं खा पाते थे, जिसे देखकर तारा, आप लोग मेरी बात मानिए और घर पर ही एसी ले आइए। मयंक का भी हाल फिलहाल में प्रमोशन हुआ है और प्रीति की भी नौकरी लग गई है। घर में 3 लोग हैं कमाने वाले। अगर 2 एसी आ जाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, और हम हिसाब से एसी चलाएंगे ना, जिससे ज्यादा बिजली का बिल ना हो। भाभी की बात ठीक लग रही है, बिना एसी के बिल्कुल नहीं रहा जाता। मैं भी यही सोच रही हूँ, एसी ले ही आते हैं। अगर ऐसा ही है तो ले आओ भाई, अब बिना एसी के तो मैं भी नहीं रह पाती। ससुराल में 2 एसी आ जाते हैं, जिससे एक एसी सास के कमरे में और दूसरा एसी हॉल में लगता है, जिससे पूरा परिवार आराम से बैठकर अपने घर में एसी की ठंडी हवा में खाना खाता है। अपने घर में बैठकर ठंडी हवा के नीचे नाश्ता करने में एक अलग ही सुकून आता है। किचन से डायरेक्ट बिल्कुल गर्मा गर्म नाश्ता आ जाता है, वरना पहले बहू गर्म नाश्ता ठंडा करके और ठंडा नाश्ता गर्म करके ला कर देती थी। ससुराल में एसी लग जाने की वजह से तारा काफी ज्यादा खुश थी। वहीं आज तारा सबको नाश्ता देकर वापस संगीता के घर जाती है, जहां संगीता और उसकी सास ममता बैठी होती हैं। ये सब कुछ ममता का एक नाटक था जो उन्होंने संगीता और तारा के साथ मिलकर किया था। क्या बताऊं आंटी जी, ससुराल से परेशान हूँ। संगीता भाभी को भी काफी दिक्कत होती है और मेरा तो पूछिए ही मत। अरे मैंने संगीता से काफी पूछा, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। जब कार्तिक से पूछा तब जाकर बात सामने आई। माना उन लोगों ने हमारा काफी साथ दिया है, मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर पर चढ़कर जाएं।
ममता के प्लान की वजह से अब आगे संगीता और कार्तिक को प्राइवेसी मिल जाती है, तो वहीं तारा की भी खाना ले जाने की ड्यूटी खत्म होती है और वो सब आराम से अपने ही घर में एसी में बैठकर खाना खाते हैं।